यह पाकिस्तानियों की एक चीज़ का मैं फ़ैन हो गया। भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टर्की और पाकिस्तान दोनों जॉइंट मिलके कान फाइटर जेट की फैक्ट्री खोलने वाले हैं और ये फैक्ट्री होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। और आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने चीन से J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डील करने के बाद अब तुर्की के साथ कान स्टेल्थ फाइटर जेट की डील पर बातचीत शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक साधारण डील नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना है जो पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। जैसा मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है, वो भी 40 की संख्या में, तो आपको वो खबर सुनकर झटका लगा होगा। तो अगर आप उस झटके से थोड़ा सा उबर गया तो मैं एक झटका आपको और देना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों देश आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तुर्की के कान स्टेल्थ फाइटर जेट की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कोई मुल्क तैयारी खरीदता है तो लाजिम बात है 1 से लेकर 70-80 तक तैयारी जो होते हैं वो मुल्क खुद ही बना कर दे देता है। लेकिन अब जब ये बात सुनने में आती है कि वो मुल्क दूसरे मुल्क में एक प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा रहा है, इसका मतलब है कि ये तादाद कोई थोड़ी नहीं होने वाली, बल्कि ये तादाद बहुत ज्यादा होने वाली है। जैसा कि 300 से 400 पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्तों एक ऐसी ही डील सामने आई है। आपको पता है तुर्की ने कान अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया है और ये नेटो टेक्नोलॉजी का हामिल यानी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का हामिल है। और पाकिस्तान और तुर्की ने अब ये फैसला किया है कि ये जो तैयारे हैं ये पाकिस्तान में बनेंगे, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो नेटो की टेक्नोलॉजी यूज हुई है और उनका एक्सपीरियंस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी शामिल थे, क्योंकि हमने F-17 थंडर अपने घर में बनाकर दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान के पावरफुल तैयारों की काबिलियत को। दोस्तों पाकिस्तान वो मुल्क है इस साउथ एशिया में जिसने दूसरे ममालिक को तैयारे बेचे हैं और कई मुल्कों में पाकिस्तान के तैयारे अभी भी उड़ान भरते दिखाई देते हैं। और अब देखिए कि पाकिस्तान ने कान फाइटर जेट के लिए तुर्की को मना लिया है कि हम अब जितने भी पाकिस्तान को फाइटर जेट चाहिए होंगे 5th जनरेशन वो पाकिस्तान में ही बनेंगे। और कान प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने इस तरह से काम शुरू किया। हमें फाइटर जेट की कमी नहीं है, हमारे पास 40 के करीब 2026 तक 5th जनरेशन आ जाएंगे जो J-35 एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे पास, हमारी एयरफोर्स कहे कि हमें 100 के करीब चाहिए तो हमारे मुल्क के अंदर फैक्ट्री हो और दोस्तों वो बनाकर आपके हवाले कर दे। ये कितनी अच्छी बात है। आप खुद सोचिए ये जो तैयारे होते हैं इनकी ओवरहॉलिंग भी होती है, अपग्रेडेशन भी होती है, अपडेशन भी होती है। उसके लिए हमारे F-16 के पास ये कहानी गुजर चुकी है कि हमारे पायलट्स ये कहते हैं कि दोस्तों जब वो भेजते हैं तैयारे अपग्रेडेशन के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए 3 महीने लग जाते थे, तब अमेरिका से जाकर ये तैयारे ओवरहॉल होकर वापस आते थे। अब खुद सोचे कि आपके अंदर घर के अंदर फैक्ट्री लग जाएगी तो ये ओवरहॉलिंग, अपग्रेडेशन, अपडेशन दोस्तों ये जितनी भी होगी ये मुल्क के अंदर होगी। और जहां पर 3-3 महीने लगते थे, 3-4 दिन में तैयारा ओवरहॉल होकर आपके पायलट के पास आ जाएगा। यानी हमें जो डिले हो रहा था वो भी अब नहीं होगा। और ये फाइटर जेट की जो फैक्ट्री लगेगी कान फाइटर जेट, ये बड़ी कमाल की बात होगी है। और इससे पाकिस्तान एयरफोर्स का कद दुनिया में दोस्तों बहुत ऊंचा हो गया है, क्योंकि हमने अपने घर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी है। ये 5th जनरेशन दोस्तों कोई रशिया के Su-57 जैसा नहीं है, या फिर आप ये कहें कि किसी और मुल्क जैसा कि भारत भी कोशिश कर रहा है वैसा नहीं है। ये वो 5th जनरेशन है जो फजा में उड़ चुका है। और दोस्तों अगर उड़ चुका है तो इसने अपना स्टेल्थ टेस्ट पास कर दिया है, इसने अपनी मूवेबिलिटी दोस्तों पास कर दी है। ये वो फाइटर जेट है जो बिल्कुल 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी का हामिल हो चुका है। रशिया की बात करें तो रशिया का Su-57 अभी तक दोस्तों उड़ान नहीं भर पाया उस तरह से, यानी उड़ान भरकर स्टेल्थ भी तो होना है ना। वैसे तो आप किसी भी प्लेन को उड़ा लीजिए, कोई मसला नहीं होता, लेकिन उड़ान इस तरह भरे कि वो आपके रडार पर नजर भी ना आए, ऐसी कटेज टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज करें तो तब जाकर आपकी उड़ान को माना जाएगा। और ये कान जो है दोस्तों ये पास कर चुका है और अब ये पाकिस्तान के पास यानी आपके घर के अंदर इसकी फैक्ट्री लगना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, आगे भी आपको सुनाते हैं। लेकिन आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में अपना कीमती कमेंट हमारे पढ़ने के लिए जरूर छोड़कर जाइएगा। अब पूरा मसला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल चाइना और USA के बाद तुर्की तीसरा ऐसा देश है जिसके पास फुली स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। रशिया का Su-57 आप इस रेस से निकाल दीजिए, वो अभी तक फुल स्ट्रेंथ फाइटर जेट नहीं बना, ना ही रशिया उसकी प्रोडक्शन कर पाया है। लेकिन तुर्की का जो कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट है वो पूरे तरीके से स्टेल्थ है, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है तो उसके पास ऑब्वियसली नाटो की कई सारी टेक्नोलॉजी रही है और उसको सीखने का भी मौका नाटो देशों से काफ़ी ज़्यादा मिला है, जिसके चलते उन्होंने अपना जो स्ट्रेंथ फाइटर जेट ना सिर्फ बनाया है, बाकायदा उसकी टेस्टिंग भी कर डाली है।
बात करें भारत और तुर्की की, तो इनके रिश्ते ठीक वैसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं। तुर्की की जिस कंपनी ने ये कान फाइटर जेट बनाया है वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर ये कान फाइटर जेट बनेंगे। अब पाकिस्तान में ये फैक्ट्री लगने का मतलब साफ है कि अब कान स्टाइल फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में भी होगी। दोस्तों, इन स्टेल्थ फाइटर जेट की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, कई बिलियन डॉलर में एक फाइटर जेट आएगा। लेकिन अगर ये डील हो गई तो पाकिस्तान को बिल्कुल कोड़ियों के भाव, या फिर कह लो कि बिल्कुल फ्री जैसे में ये स्ट्रेंथ फाइटर जेट मिल जाएंगे। जब कान फाइटर जेट की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी तो पहले तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। दूसरा क्या है, जब ये कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट बन जाएंगे सबसे पहले उनकी इंडक्शन पाकिस्तान की एयरफोर्स में की जाएगी। और पाकिस्तान के पास J-35A के बाद कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट, दो फाइटर जेट की फ्लीट होगी जो कि स्ट्रेंथ होंगे। उसके बाद जब कुछ संख्या में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कान स्ट्रेंथ फाइटर जेट मिल गए तब पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों मिलकर बाहर और देशों को ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, भारी मुनाफा होगा और इन दोनों देशों में बांटा जाएगा। और इसी मुनाफे से जो ये पैसा कमाएंगे बाहर एक्सपोर्ट करके, ये और फाइटर जेट बनाएंगे, अपनी टेक्निक को और अपग्रेड करते जाएंगे। मतलब साफ है कि जो तुर्की की भारत के खिलाफ खुन्नस है वो पाकिस्तान की मदद करके ही निकाल रहा है। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी डील नहीं कर सकता तो आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ J-17 थंडर फाइटर जेट की ऐसी डील कर चुका है। अब उसकी प्रोडक्शन वो पाकिस्तान में ही करते हैं। भले ही J-17 एक कवाड़ लड़ाकू विमान है, कितनी भी कवाड़ की आप अपग्रेडेशन करो, कवाड़ ही रहता है। लेकिन J-17 को वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और वो पैसा अपने और J-17 फाइटर जेट बनाने में, जब पुराने जो J-17 उन्होंने बना रखे हैं उनकी अपग्रेडेशन में लगाते जा रहे हैं। तुर्की की टेक्नोलॉजी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तुर्की का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो चाइना के J-35 स्टेल्थ से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और तुर्की के ड्रोन तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कैसे उन्होंने अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध में तबाही मचाई, कैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन से तबाही मचाई, इस बात को आप भूल नहीं सकते। बात करें हमारे भारत की तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। हमारी सरकार आंखें बंद करके गहरी नींद सो रही है। जब पाकिस्तान और चाइना हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फाइटर जेट लाके तैनात कर देंगे, लगेगा कि हाँ अब हमला हुआ, तब जाकर शायद हमारी सरकार की नींद खुले और हम अपने एमका के लिए थोड़ा और फंड दें ताकि वो जल्दी बने, या फिर कोई बाहर से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदें। भारत के पास ऑप्शंस है F-35। अगर आप फुली F-35 मैंने मान लिया कि वो कॉस्टली है और हो सकता है कि जो हमने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है USA उसकी वजह से ना दी। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि S-400 अगर अलग जगह के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाए और F-35 को अलग रीजन में डिप्लॉय कर दिया जाए तो हो सकता है कि USA के साथ हमारी ये डील बन जाए, क्योंकि भारत एक हमारा बहुत विशाल देश है। खबर ये है कि पाकिस्तान इस विमान को केवल खरीदेगा ही नहीं बल्कि इसे अपने देश में बनाएगा भी। जी हां, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस विमान का संयुक्त उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। इस डील से पाकिस्तान को न सिर्फ एडवांस स्टेल्थ तकनीक मिलेगी बल्कि उसे कम लागत में इन विमानों की मैन्युफैक्चरिंग का भी मौका मिलेगा। सोचिए, अगर ये डील सफल हो जाती है तो भारत पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। यूरोप की प्रसिद्ध डिफेंस वेबसाइट bulb.com ने दावा किया है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच कान स्टेल्थ फाइटर जेट के संयुक्त उत्पादन पर गंभीर बातचीत चल रही है। इसका मतलब यह है कि तुर्की पाकिस्तान को तकनीक देगा और पाकिस्तान में ही इन विमानों का निर्माण होगा। इससे पाकिस्तान को कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा यह होगा कि पाकिस्तान को इन विमानों की लागत बहुत कम पड़ेगी क्योंकि निर्माण अपने ही देश में होगा। दूसरा, पाकिस्तान को तुर्की से स्टेल्थ तकनीक का अनुभव मिलेगा जो भविष्य में और भी एडवांस हथियार बनाने में मदद करेगा। तीसरा, पाकिस्तान इन विमानों को एक्सपोर्ट कर सकता है और उस मुनाफे से और विमान बना सकता है। पाकिस्तान की योजना यह है कि शुरुआत में जो विमान बनेंगे वे सीधे उनकी वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इन विमानों को अन्य देशों को बेचेंगे। इससे होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी वायुसेना को और मजबूत करने में करेगा। अब आप सोचिए, अगर पाकिस्तान बिना ज्यादा खर्च किए अपनी वायुसेना को स्टेल्थ तकनीक से लैस कर लेता है तो भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। पाकिस्तान की वायुसेना में एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स का शामिल होना भारत की सुरक्षा नीति के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस